ये कथा है नृसिंह अवतार की। जब यह जीवन शुरू हुआ तब न राष्ट्र थे न धर्म के झंडे, केवल तत्व थे, अग्नि, वायु, जल, आकाश और पृथ्वी। इन तत्वों से बना यह संसार। लेकिन यह चला एक और तत्व से जो दिखाई नहीं देता पर सब कुछ नियंत्रित करता है, धर्म। और उस धर्म की नींव रखने वालों में एक नाम सदा के लिए अंकित हो गया, कश्यप ऋषि। वो कोई साधारण तपस्वी नहीं थे, वो थे मानवता के पहले वंशजों के पिता। उनके आश्रम से जन्मे देव, दैत्य, दानव, नाग, गंधर्व, यक्ष और राक्षस, और वहीं से आरंभ हुआ एक ऐसा युग जहां सृष्टि का संतुलन पहली बार डगमगाया। उसी संतुलन को चुनौती देने के लिए दिति की कोख से जन्मे दो पुत्र, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। और यहीं से शुरू हुआ हमारे इतिहास का सबसे पहला और सबसे बड़ा संघर्ष, धर्म और अधर्म के बीच, संकल्प और अहंकार के बीच, और रचना और विनाश के बीच। हिरण्याक्ष दिति का ज्येष्ठ पुत्र, बल में अतुलनीय, अहंकार में अंधा और अधर्म का पहला रथी। उसने चुनौती दी स्वयं सृष्टिकर्ता को और पृथ्वी को उठा लिया समुद्र की गर्त में। सृष्टि डगमगाई, ऋषि मुनि भयभीत हुए और देवता मौन हो गए। समय ने फिर एक बार अवतार लिया, विष्णु प्रकट हुए वराह रूप में, आधा सुअर आधा मानव। महासमर हुआ हिरण्याक्ष और वराह के बीच, जल में, नभ में, पृथ्वी के गर्भ में, और अंततः हिरण्याक्ष मृत्यु को प्राप्त हुआ। पर यह किसी एक जीवन का अंत नहीं था, यह था एक नए तूफान की शुरुआत। हिरण्याक्ष की मृत्यु ने जन्म दिया उसके भाई के भीतर एक ऐसी ज्वाला जिसे बुझा सकना देवताओं के लिए भी असंभव था। जिसने मेरे भाई को मारा, मैं उसी को मिटा दूंगा। और सिर्फ विष्णु ही क्यों, जो उनकी पूजा करे, जो उन्हें ईश्वर माने, उन्हें भी वह मिटा देना चाहता था। वह ईश्वर नहीं बनना चाहता था, वह ईश्वर से ऊपर होना चाहता था। और इसके लिए उसने उठाया एक मार्ग, तप का, साधना का। लेकिन भीतर क्रोध, द्वेष और नियंत्रण की ज्वाला थी। हिरण्यकश्यप जानता था अगर उसे विष्णु को हराना है तो सबसे पहले मृत्यु को हराना होगा। और तब उसने शुरू किया एक भीषण तप। जलती गर्मी, हिम की ठंड, तेज हवाएं, भूख और नींद सबको भुलाकर वो एक ही मंत्र में विलीन हो गया। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय